इच द रियल आए हुए हैं। हाँ जी, इच द रियल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम। जी बताएँ। सर एक व्यक्ति विशेष द्वारा एक स्ट्रीम चलाई जा रही है, ओके। अ, जिसमें वो कृष्ण का सबूत दे रहे हैं। अच्छा जी, हाँ, बड़े ज्ञानी हैं, बुला लाते हैं यहाँ पे हम लोग भी देख लेते हैं, कौन सर कृष्ण वो है आए भाई। सर वो आएँगे नहीं, लेकिन वो लोगों को भड़का रहे हैं। अच्छा लेकिन जी, उनको कृष्ण का हाँ, सबूत दे दिए। हाँ, हुँ। कृष्ण जी का सबूत दे दिए 220 ईसा पूर्व का, और उसमें से अच्छा, कुछ मैंने हाँ, 200 बीसी? मतलब हुँ। आप ये कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के बाद कृष्ण भारत में पैदा हुए? तो उनके कुछ सबूत मैंने कलेक्ट किए हैं, तो वो अच्छा, मैं शो कैसे करूँ? अच्छा ये आपका स्क्रीन दिख रहा है, उसको शेयर कर दूँ क्या? अ, हाँ सर, ये मैंने पीडीएफ फाइल है, इसको मैंने करवा कर दीजिए अच्छा, सर। जी। हुँ, हाँ, हुँ, इन्होंने हुँ, ये किया है, उन्होंने कुछ नाम वगैरह था वो मैंने हटा दिए हैं, जो ज़रूरी चीज़ थी हुँ, वो हुँ, रखी है। तो उन्होंने हुँ, कहा है कि हुँ, इसमें जो चक्रधारी हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं, और साथ में ये भी हैं, साथ में लिख के भी रखा है उन्होंने, हुँ, हुँ। आप देख सकते हैं। और ये स्ट्रीम काफ़ी फ़ेमस हो रही है इनकी। अच्छा जी, हाँ सर। ये बताइए मुझे कि ये जो चक्र है इसमें तीली कितनी है? सर इसमें तीली तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है सर। 8 तीली है, बड़ा गज़ब हाँ, के भगवान जी हैं भाई। हुँ, देह से बड़ा तो तीली लेके खड़े हो गए हैं। हुँ, हुँ। और देह से साथ में बड़ा हाँ, और ये सबूत है, ये जो दिखा रहे हैं। और सर इसके बाद भी और भी हैं, वो भी आप देख लीजिए। अच्छा, तो वो भी हाँ। दिखा दीजिए, वो आप भी दिखा दीजिए। हाँ, मतलब बड़ा गज़ब का सबूत है ये तो, मतलब भाई नतमस्तक हो जाइए भई यहाँ पे तो। ये हाँ। औ और सर वो आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। अच्छा, अच्छा ये बनाए कैसे हैं ये? ये बनाए अ, कैसे हैं ये? उनका ये कहना है वो शिल्प कला है, ये शिल्प कला से उन्होंने ये लिया है, वो आगे अच्छा ये स अच्छा ये शिल्प कला से लिया है उन्होंने कि धमचक का 8 तीली वाला धमचक उठा लिया है, देह से बड़ा धमचक उठा लिया है। हाँ, और लोग अच्छा, इसमें फँसते भी जा हुँ, रहे हैं सर। और अच्छा, आपका नाम तो बहुत ही ज़्यादा लेते हैं वो, हर स्ट्रीम में आपका नाम हुँ, लिया जाता है। मतलब आप शायद कि समझ गए रोज़ होंगे। मतलब रोज़गार यहीं से चल रहा है। हाँ, मतलब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप समझ गए। कोई बात नहीं, आप काम काम की चीज़ दिखाइए, छोड़िए कोई क्या है हमको नहीं पता है, कौन क्या है, ऐसे पता नहीं 100 से 200 से ज़्यादा और होंगे, एक 1000 ये से ज़्यादा रॉ होंगे जो रोज़ याद करते होंगे। हाँ, सर आगे एक रॉ बताइए। स्ट्रक्चर ये भी दिखाया है उन्होंने, रॉ स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, अच्छा, इसके साथ में दिखाते समय उन्होंने एक चीज़ और कही थी हुँ, कि ये जो है ना भगवान श्री कृष्ण का सबूत है, अगर कोई अच्छा, माने ना माने हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर ये सच है। हुँ। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि हम रास्ते में जा रहे थे और एक कुत्ता भौंक रहा था भौ 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 भौ। अब वो हुँ, मान लिया गया कि हम चले गए थे बॉर्डर पार करके किसी दूसरे देश में और वहां से वो हमला वहां के सैनिक हमला कर रहे थे। अब हमने कह दिया भाई, अब आपको मानना पड़ेगा, भले भौंक रहा था कुत्ता लेकिन हमने कह दिया कि तो आपको मानना ही पड़ेगा। हाँ, और बड़ा गजब का सबूत है भाई। सर उन्होंने ये जो हम्म चक्रधारी हैं, उन पर जो मार्क हम्म करके भी रखा है, ये उन्होंने दिखाया है कि ये कृष्ण जी हैं। कैसे पता चल रहा है कि कृष्ण जी हैं मतलब? हाथ में अ, कोई धमचक पकड़ा हुआ है, ये कैसे पता चल रहा है कि कृष्ण जी हैं? हाँ सर, इन्होंने लिखा हुआ है ना, इस चक्रधारी आकृति की तुलना हम पंचमार्क सिक्कों पर हुँ। कृष्ण से कर सकते हैं। लगभग 400 म ईसा पूर्व के अंतिम क्या लिखा हुआ है सर, थोड़ा-सा बड़ा कर देंगे थोड़ा-सा, मुझे सब दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ अच्छा सर। यहाँ से तो आपके तरफ से ही ज़ूम होगा। यहाँ पे हाँ, तो आपने ऐसा कुछ दिखाया है यहाँ पे कि हाँ। इस चक्रधारी आकृति की तुलना हम पंचमार्क सिक्कों पर चित्रित श्री कृष्ण से कर सकते हैं। मतलब जी, ये जो भी जिसने भी लिखा है वो कह रहा है कि हम कर सकते हैं। मतलब वो तो जी। ये भी कर सकता है कि हम किसी ग्रीक से जैसे अगाथक्लिस था, अगाथक्लिस जो था ईसा से 200 साल पहले वो भी धम्मचक्र हाथ में पकड़े हुए था, तो हम उससे भी कर सकते हैं कि ग्रीक राजा से भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह से बाद में जितने भी धम्मचक्र पॉइंटन के और भी जितने जो चक बने हुए हैं उससे भी कर सकते हैं। जब तुलना ही करना है तो हर किसी चीज़ से तो कर सकते हैं ना फिर। सर इन्होंने साथ में लिखा भी है ना, कुछ लोग कहेंगे कि हुँ, इस आकृति को कृष्ण ही क्यों माना जाए? अच्छा, हुँ। लिखे हुए रखा है साथ में। तो हाँ, तो कृष्ण इसका आके सबूत जवाब दे दिए होंगे फिर।
फिर तो कृष्ण सर ही आके यहाँ सबूत दे दिए होंगे कि नहीं मैं ही हूँ। सर इसका जवाब इन्होंने इसमें दे रहे हैं ये अच्छा, जो कृष्ण नहीं देंगे रॉक, सबूत? हाँ, कृष्ण नहीं देंगे, मतलब ये कृष्ण रॉक, नहीं आएँगे बताने के लिए? हुँ, कृष्ण तो वो इनको बता गए होंगे। हुँ। तो इसका उत्तर भी इस अच्छा, प्रकार के सपने कुछ में। सर ये तो पता नहीं कुछ भी हो तो सकता है। जिन हाँ, पर ये यहाँ सिक्के दिखाते हैं, ये कि चक्र हुँ, इन जिन सिक्कों पर चक्रधर के स्थान पर हलधर आकृति के भी अंकन हैं, जिन्हें उन्होंने अच्छा। बलराम का नाम दे दिया। बताइए, ये तो बड़ा गज़ब हो गया। कोई ह हुँ, हलधर कोई पकड़ लिया तो वो बलराम ही हो गया। मतलब हुँ, ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जैसे कोई जो है भुतहा फ़िल्म देख के आया, रात में सो गया और सपने में जो है उसको भूत ही भूत दिखाई दे रहे हैं और उठ के कह रहा है सब भूत, सब भूत, सब भूत, ये भी भूत, वो भी भूत। और अपने यहाँ से कुछ लोग जाते भी हैं उनके यहाँ पे, तो उनको बोलने ही नहीं देते हैं वो। मतलब कि आप ऐसा तो नहीं कह रहे हैं कि वो जैसे सावन के महीने में जो मेढक आते हैं जो टर टर करते रहते हैं सर और उनको समथिंग सबको समथिंग। हरा ही हरा दिखता है। हाँ, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। हाँ, वही और वाला सर ये थियरी तो नहीं है यहाँ पे? सर नहीं, ये मेंढक थोड़े पढ़ी-लिखी प्रजाति से हैं, तो दूसरे लोगों को बताते हैं कि हम ज़्यादा पढ़-लिख गए हैं। वही सर आप जो स्टोरी अच्छा। सुनाते हैं, वो थप्पड़ वाली। अच्छा। मतलब हाँ, मतलब यहाँ पे एक बात और भी है ना कि हुँ, जैसे मान लेते हैं कि सम्राट अशोक थे, हुँ, हुँ, तो सम्राट अशोक इंस्क्रिप्शन लिखवाएँ तो अपने समय कालखंड में लिखवाएँ। हुँ, बुधा के भी जो सबूत मिले हैं, तो उनके दफनाने के, उनके बोन्स के सबूत मिल रहे हैं या उनके समय की और भी चीज़ें मिल रही हैं या उनके 100-200 साल के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, लिखावट के। तो ये कृष्ण जो हैं, क्या ये भी मान लेना चाहिए कि ये जब ईसा से 200 साल पहले का दिखाया जा रहा है, तो ये भी बुधा के समय साथ में कृष्ण भी जन्म ले रहे थे, ये भी मान लिया जाए क्या? या सम्राट हाँ, अशोक के समय में जन्म ले रहे थे? हाँ, सर ये सवाल भी हुआ था, तो इनका ये कहना है कि ये हुँ। गुप्त काल में लोगों द्वारा लिखे गए हैं, 1000 साल से 1000 ईसा पूर्व के हैं ये। अच्छा, इनका ये कहना है कि मतलब 1000 साल ईसा पूर्व के मतलब 3000 साल पहले के हैं, यानी कृष्ण जो हैं 3100 साल पहले जन्म लिए थे, 100 साल पहले हाँ, उससे जन्म लिए थे। इनके अकॉर्डिंग। ये सामने आएगा अभी, वो भी ओह! आगे आएगा। अच्छा, हाँ, बड़ा वो भी बढ़िया है, इन्होंने, फिर तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, सर इसमें अच्छा उन्होंने कुछ तो कृष्ण ये लिखवा के भी तो गए होंगे ना? फिर कृष्ण तो लिखवा के भी कुछ गए होंगे कि हमारा कृष्ण हम ही हैं, सर ये वो नहीं लिखवा किले के गए हैं? नहीं सर वो डांसिंग में बिज़ी थे तो नहीं लिख पाए वो उस वक़्त। बताइए, उनसे डांस पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिख लिए हैं, 3000 साल पहले कृष्ण ही अनपढ़ थे बताइए। ये तो बड़ा सर गज़ब वो का कहानी हो गया भाई। वो डांस में बिज़ी थे ना उस वक़्त इ रासलीला में। मतलब मतलब इजिप्ट के लोग लिख लिए हैं, उधर मेसोपोटामिया के लोग लिख लिए हैं, इधर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिख लिए हैं, कृष्ण जी को लिखने ही नहीं आया था। चित्र बना गए मतलब, बड़ा आसान था मतलब चित्र बना दो, हम ही हाँ, हैं। और यही तो लिखा है इन्होंने, इस गांधार ग्रैव स्थल के शैल चित्रों से एक हलधर हाँ, अर्थात बलराम का भी अंकन प्राप्त हुआ है। मतलब हुँ। ये वहीं पे लिखा हुआ मिला है कि किसी अलग से गपोड़ी ने गपोड़ दिया है अलग से? सर क्या बोलते हैं इनको बड़े बड़े कपोड़ी ने। अच्छा, मतलब मतलब ये वही वाली बात हुई कि वहाँ पे ये सब लिखा हुआ नहीं है, पर ये अलग से एक बंदा आके वहीं पे गपोड़ दे रहा है। हाँ, क्योंकि इनका कहना है ना, हम तो मानते हैं, कोई हुँ, माने या ना माने। अच्छा, अच्छा। हुँ, मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि पागलखाने में गए एक बार विज़िट करने के लिए, तो एक पागल जो है बैठे-बैठे बोल रहा था कि हम मून पे बैठे हुए हैं, एक बोल रहा था हम मंगल पे बैठे हुए हैं। तो लोगों ने पूछा कि अबे तू मून पे कैसे बैठा है? अबे तू धरती पे अबे तुमको क्या? हमने मान लिया कि हम मून पे बैठे हैं तो बैठे हैं। हमने मंगल पे मान लिया तो हम बैठे हैं तो बैठे हैं। तुमको क्या उससे? तुमको जो मानना सर है मानो अब हम तो मान के रहेंगे। हाँ, अब सर ये जो सामने जो चट्टान है, हुँ, तो इसमें हुँ। उनका ये कहना है कि मैंने इस चट्टान में से इन सब सबूतों को कलेक्ट किया है। बड़ा गज़ब है ये तो चट्टान भी बड़ा गज़ब है भाई। ये पक्का हुँ, यहीं पे जन्म हुआ होगा। यहीं पे अवतार लिए होंगे इसीलिए धँस गया है वो। समझे इसमें ना? लिखा है ना, उ श्री कृष्ण का हुँ, अंकन हुँ। 1000 ईसा पूर्व तक प्राचीन है। सर ये चट्टान मेरी देखी हुई है, लिखा मुझे हुआ भी याद मिला है? ये अ, लिखा हुआ भी वहाँ मिला है क्या ये? कि 1000 साल पता पहले नहीं, ईसा पूर्व से प्राचीन है? हो सकता है उस लैंग्वेज में लिखा हो जो वो ही पढ़ सकते हों।
अच्छा। मतलब मतलब जो सामान्य लोग हैं इस दुनिया के वो नहीं पढ़ सकते हैं, कोई एलियन प्रजाति पढ़ के गई है। हाँ, हो सकता है सर ये ज़्यादा या फिर इनको कुछ एलियंस ने पढ़ाया होगा। अच्छा, हाँ, सपने तो आते रहते हैं ना, सपने में पढ़ने का तो कोई चक्कर ही नहीं है फिर। हाँ, तो सर मैं ये कह रहा था इस चट्टान को मेरा देखा हुआ है और मैंने इसको खोजने की भी हुँ, कोशिश की। मुझे इससे सिमिलर हुँ, मिला नहीं हुँ। पर मुझे इतना याद है ये देखा हुआ है, इस चट्टान के अच्छा बारे में। वहाँ हाँ, पे अच्छा वहाँ पे वो भी कुछ मिला है क्या? 16,000 पत्नियाँ, बीवी या फिर वो नहाती हुई लड़कियाँ कपड़े खींचना-वोचना वो सब भी कुछ मिला है या केवल ऐसे ही मिल गया है? चक्र-वक्र ही मिला है? ये मैंने के एक दूसरी स्ट्रीम भी देखी थी। इनका ये हाँ। कहना है कि ऐसा कुछ नहीं लिखा हमारे ग्रंथों में, ये सब फेंक रहे हैं। बताइए, बताइए। फिर तो ये बड़ा गज़ब का हो गया। अब बताइए अब क्या करें जो ये कह रहा है कि इनके ग्रंथ में ही नहीं लिखा है। फिर ये हुँ, महाभारत में जो जब मर जाते हैं कृष्णा और अर्जुन उनकी बीवियों को लेके जा रहे हैं, तो वो उनकी जो डाकू हैं उनकी बीवियों को कैसे लूट के लेके भाग जा रहा है, ये तो महाभारत में लिखा हुआ है भई। हाँ, वो ये ही इनका ये तो मैं कहना है कई कि बार गलत है। ये तो उसमें तो ये भी लिखा है कि 16,000 थीं पत्नियाँ, ये भी लिखा हुआ है। ये कैसे हो गया भाई? दिखाऊँ क्या मैं उसको खोल के ओपन करके? हाँ, सर एक बार दिखा दीजिए शायद वो भी देख रहे होंगे आपकी स्ट्रीम आपसे बहुत प्यार कर जो करते हैं वो। अच्छा! हाँ, सर इतना मोहब्बत इतना बहुत मोहब्बत है किसी को? स सर तब तो दिखाना ही पड़ेगा। हर स्ट्रीम, हर वीडियो में आपका नाम आता है। कमाल की बात है भाई, ऐसे-ऐसे लोग भी ज़िंदा हैं। चलिए फिर हाँ, तो दिखा देते हैं हम। हमें नहीं पता कौन है, कौन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं तो दिखा देते हैं। ये देखिए महाभारत है, षष्ठ हाँ। खंड है, मौसूल पर्व है। इसमें बाकायदे जो है महाभारत के देख लीजिए गीता प्रेस गोरखपुर किसी का भी उठा लीजिए। यहाँ पे साफ-साफ लिखा है 16,000 बीवियों की भी चर्चा आई है और यहाँ पे और भी चर्चाएँ आई हैं। मैं एक-एक चीज़ दिखा देता हूँ, एक-एक करके दिखाता हूँ। हुँ, ये सारा मैंने हाइलाइट ये देखिए ये 38 जी। नंबर मौसल पर्व का 38 नंबर श्लोक। एक बार आप पढ़ देंगे? पढ़ देंगे आप ही हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, अंधक विष्णु वंश के समस्त बालक अर्जुन के प्रति श्रद्धा रखने वाले थे। वे तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, महाधनी, शूद्र और भगवान श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ, ये हुँ। सब की सब बुद्धिमान श्री कृष्ण के पौत्र वज्र के आगे करके चल रहे थे। हाँ, तो यहाँ पे आया कि नहीं श्री कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ। बिल्कुल, ई बिल्कुल सर। महाभारत के मौसल पर्व में किसी को दिक्कत हो तो ये पढ़ लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है संस्कृत में लिखा है ये लिखा है 10 षट च सहस्त्राणि वासुदेवावरोधनम पुरुषकृत्य ययुर्वज्रम पौत्रम कृष्णस्य धीमतः लिखा हुआ है और तो और कृष्ण जी की पत्नियों को लूट लूट के डाकू भी लेकर चले गए ये भी लिखा हुआ है इसमें अब उसका क्या करें हुँ, अच्छा अकेले कृष्ण का मिल गया 16,000 पत्नी में से एक का भी नहीं मिला सबूत वहां पे ये सब कल की स्ट्रीम है। आज उन्होंने एक और स्ट्रीम बनाई है, उनमें से भी मैं कुछ हम्म कलेक्ट करूँगा, जो कलेक्ट अच्छा करने लायक होंगे वो। हुँ। बताइए तो वैसे ही कौन सी जगह पे मिला है कृष्ण कहाँ पे रहते थे जहाँ पे सबूत मिल गया है जी ये हम हाँ लोग सर, भी जरा ये देखें हाँ सर, आगे है उसमें हमारे उसमें, हम्म ये भी दिखाया है उन्होंने। तो फिर तो 5,000 साल पहले 3,000 साल पहले सती प्रथा भी होगी क्योंकि कृष्ण के जो माता जी लोग थी वो तो सती हो गई थी कृष्ण की माता जी लोग थी वो सती भी हो गई थी ये भी लिखा हुआ है इसमें हाँ सर, एक बार मैं भी देखना चाहूँगा, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है ये चीज़ तो। अच्छा वो दिखाता हूँ मैं वो भी दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल सर। हम्म, हाँ ये देखिए ये 23 नंबर श्लोक पढ़िए 23 नंबर महात्मा वासुदेव जी को अपने जीवन काल में जो स्थान विशेष प्रिय था, वहीं ले जाकर अर्जुन आदि ने उनकी पितृमेध कर्म दाह संस्कार किया। हाँ, अब पितृमेध कर्म ये यानी वसुदेव सुनिए वसुदेव लिखा है ये यानी कि वासुदेव के पिता वसुदेव हैं जी। वसुदेव मर गए हैं तो उनका उनका अर्जुन ले जा रहा है पितु मेध कर्म दाह संस्कार करने अब 24 नंबर पढ़िए 24 नंबर चिता की प्रज्वलित अग्नि में सोए हुए वीर सूरपुत्र वसुदेव जी के साथ उनके पूर्वोक्त चारों पत्नियां भी, सर इनकी 4 पत्नियां भी थीं।
हाँ, उनक ब वसुदेव जी की 4 पत्नियाँ थी, अब कृष्ण जी किसके थे ये हमें नहीं पता है, पर 4 यहाँ तो यही लिखा है कम से कम। आप देख लीजिए ना, आपके सामने ही तो है, संस्कृत भी हाँ, लिखा है। ये तो बेस्ट हो गया सर। चारों हाँ, पत्नियां चटाई पर जा बैठी और उनके साथ भस्म हो पाताल लोक को प्राप्त हुई। सर ये तो पति लोक को प्राप्त हो गईं। लोक को प्राप्त हुई जी सर। अब इसका सर ये क्या करे भाई, वो चीता चीता पर ही जाके बैठ गईं। सर इसमें अब तो इसका बोनस हम मिल क्या गया करें? एक और। 4 पत्नियों का बता यानी उनकी 4 माताओं का बोनस मिल गया। हुँ, और दिखाऊँ क्या? और कुछ दिखाऊँ मैं? सर एक और वो और? झटका मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक एक और दिखाता हूँ, झटके पे झटका है यहाँ पे तो। हुँ, ये 46 नंबर पढ़िए ज़रा, 46 नंबर, भरत नंदन 46। हाँ, हाँ, भरत नंदन एकमात्र अर्जुन के संरक्षण में ले जाई जाती हुई इतनी अनाथ स्त्रियों को देखकर वहाँ रहने वाले लिटोरों के मन में लोभ पैदा हुआ। अब ये सब अनाथ स्त्रियाँ कौन थीं? पता है ना? 16,000। कृष्ण की 16,000 स्त्रियाँ जो थीं, वो अनाथ थीं, उनको देखकर लुटेरों के मन में लोभ पैदा हो गया। 47 नंबर पढ़ लीजिए। 47 लोभ से उनके चित्त की विवेक शक्ति नष्ट हो गई। उन अशुभदर्शी पापाचारी अ, आभीरों ने परस्पर मिलकर सलाह की। मतलब वो सर लुटेरा उन्होंने आभीर थे। हाँ, और और 49 पे पढ़िए आप, 49। ऐसा निश्चय करके लूट का माल उड़ाने वाले ये लट्ठधारी लुटेरे विष्णुवंशियों के उस वृष्णिवंशी। समुदाय विष्णुवंशी। हाँ, वृष्णि कृष्ण को कहा गया है वृष्णि वंश के थे ना, तो वृष्णि वंशियों के मतलब उनकी पत्नियों की बात आ रही है कि उन समुदाय पर हजारों की संख्या में टूट पड़े। सर अगर इनकी ठीक है? 16,000 सर एक सवाल पैदा होता है छोटा सा जो काफी हुँ, लोगों पे। अगर इनकी हुँ, 16,000 रानियां थी तो इनको रखते कहाँ पर हुँ। थे? अब भाई हमको तो नहीं पता, पर मैं इतना तो जानता हूँ, भाई इतना जानता हूँ कि अगर आप एक महल बनाएँगे 16,000 स्त्रियों को रखने के लिए, तो सबसे बड़ा तो सवाल मैं यही सोचता हूँ कि वॉशरूम कितना रखना पड़ेगा भाई? क्योंकि वॉशरूम का तो भाई, अगर वॉशरूम 16,000 लोग अगर जाएँगे, खेतों में अगर जाएँगे, तो बड़ा दिक्कत नहीं हो जाएगा भाई? कितने खेत, कितनी बड़ी फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी? और अगर घर में वॉशरूम बनाएँगे 16,000 लोगों के लिए, आप समझ रहे हैं कितना वॉशरूम बनाएँगे? तो वॉशरूम के तो सबूत ही नहीं मिलते। सर इस चीज पे हम हमारे एक उन्होंने नाम। रसोइयों के सबूत नहीं मिलते। अच्छा, उससे पहले एक बार 49 भी पढ़ लीजिए। 49 हाँ, सब योद्धाओं फिफ को देखते देखते 59 बेटा। 59 है, 59 है, 59 हाँ। 59 सर ये 59 नहीं पढ़ रहा हूँ। समंतो हाँ, हाँ। कृष्ण यंत्र कामाच्यात प्रभत। सब योद्धाओं के देखते देखते वे डाकू उन सुंदरी स्त्रियों चारों ओर से खींच खींच कर ले जाने लगे। दूसरी स्त्रियां उनके स्पर्श के भय से उनकी इच्छा के अनुसार चुपचाप उनके साथ चली गईं। सर जिस वक्त ये डाकू देख रहे थे उस वक्त कहाँ चले गए थे भगवान श्री कृष्ण? अब मैं यही सोच के हैरान हूँ कि जब महाभारत ही खुद लिख दे रहा है कि कृष्ण के मरने के बाद से डूब गया, कृष्ण नहीं बचाएँ, अपनी बीवियों को बोलें कि अर्जुन तुम लेके चले जाओ, फिर जो डकैत है, लुटेरे हैं, वो लूट के ले जा रहे हैं और कुछ स्त्रियाँ खुद उनके साथ चली गईं। ये भी डर के लिखा है कि मारे। दूसरी स्त्रियाँ उनके स्पर्श से भय के मारे उन्हीं के साथ चली गई, कुछ को सर खींच-खींच के टाँग ले गए। वो भी भगवान की पत्नी। मतलब अब मैं क्या कहूँ, ये सब लिखा हुआ है ना। अब हाँ, 63 नंबर पढ़ लीजिए ना एक बार, 63 भी पढ़ लीजिए। 63। हुँ। जन्मेजय अर्जुन देखते ही रह गए और वे मलेच्छ डाकू सब ओर से वृषण और अंधक वंश की सुंदरी स्त्रियों को लूट ले गए। इनके धनुष तीर अब तब कहाँ रह बताइए, गए? घर पे रह गए होंगे। मतलब अब मैं इसका क्या करूँ? ये सब महाभारत में लिखा हुआ है, कोई कहेगा कि तुम लोग क्या बताते हो? अरे भाई, सर जिसको कृष्ण कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, पूजा-पाठ करवा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हरे राम हरे कृष्णा करो, सारे दुःख दूर कर देंगे। महाभारत कह रहा है कि वो अपनी पत्नियों को नहीं बचा पाए थे। ये हालत, ये लिखा हुआ है, मतलब लिखित प्रमाण है। अब हम लोग क्या करें इसका? बताइए। वो शायद हो सकता है वो साड़ियां बटोरने में फ्री रहे होंगे जब द्रौपदी जी की साड़ी रखी गई थी। जो भी रहा हो, पर ये लिखा हुआ है इन सब में ना, अब हम लोग क्या करें इसका? सर इस पर और ये पीढ़ी दर पीढ़ी, सबसे खास बात है, पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के ला रहे हैं, ब्राह्मणों को कोई आपत्ति सर नहीं है, आज भी बेच रहे हैं, आराम से बेच रहे हैं उससे इसको।
सर यही सच है। इस चीज पर भी वो हम्म अब क्या बोलते हैं कि जो हम्म 16,000 उनकी पत्नियां नहीं थी, उनको किसी हम्म, राक्षस के द्वारा बचाया था उन्होंने। बताइए। अच्छा एक चीज बताइए मुझे। डिफेंड करने के लिए भी आपको इनके आप पास काफी कुछ है। नहीं डिफेंड बहाने। करने के लिए है, लेकिन एक बात बताइए। आपको पता चला कि किसी ने 5-10 हजार लड़कियों को, 16 हजार लड़कियों को किसी ने किडनैप करके बंदी बना के रखा हुआ है। आप गए वहां पे और जो आतंकवादी है उसको मार दिए, हत्या कर दिए, जो भी हो एक्स वाई जेड जिसने भी कर रखा है मार दिए, हत्या कर दिए, तो उन लड़कियों के साथ आप क्या करेंगे? कुछ नहीं हो सकता, उनको उनके घर पे पहुंचाया जाएंगे उनको। अगर रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको बचा रहे हैं, तो उनको घर पे पहुंचाएंगे उनके। नहीं ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आप उन सब के सबको कहें कि चलो सब के सब मेरी बीवी बन जाओ, सबके साथ हम बच्चे पैदा करेंगे, 10-10 नहीं बच्चे सर। पैदा करेंगे। हैं? नहीं क्या सर, बात हम कर तो रहे हैं आप? नहीं। आप क्या बात कर रहे हैं? मतलब आप कृष्ण से बड़े हो गए? सर कृष्ण भाई से। कृष्ण जी से सीखना चाहिए। भगवान क्यों होते हैं, ईश्वर क्यों होते हैं, उनसे सीखना चाहिए ना। काफी कुछ भाई सीख भी लोग रहे हैं। उनकी पूजा करवाते हैं, माँ बाप जो हैं बच्चे को डुलवा रहे हैं, हिलवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, कृष्ण जी की पूजा करो, ये करो, वो क्यों करवाया जा रहा है भाई? हम तो सीखेंगे ना, फिर जिसकी पूजा करेंगे उससे हम दो चार चीजें नहीं सीखेंगे? बताइए, आप ही बताइए। सर बिल्कुल सीखना तो चाहिए, लेकिन इस पे सरकार को भी कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए फिर। अब यही बात है ना, बात तो यही है कि बाबा साहब आके नियम बना दिए कि भैया एक ही शादी करनी है आपको। तो ये तो कृष्ण जी का नियम ही फेल हो गया, ये तो बहुत सारा गलत किए। नियम ही फेल हो गया। बहुत गलत किए अब ये बाबा। वो बताए, अब ये वो लोग बताएंगे ना जो कह रहे हैं कि ये सब किताबें, धार्मिक किताबें सही हैं, वो बताएंगे ना सही है कि गलत है। हम्म? मतलब सर मैं आप कुछ और भी लिखना लड़कियों को चाहूंगा। लड़कियों को कहीं से छुड़वाते हैं तो उनके जीवन, कैसे वो अपनी जीवन जिए, उसकी सबसे निंजा तकनीक यही है कि सबको अपनी बीवी बना लो। सोचने वाली बात है। सर उससे इनके पास अच्छा बेहतर तरीका नहीं है। शायद इनके पास हम्म ना होगा, क्योंकि ये भगवान थे। भगवान हम्म कुछ भी कर सकते हैं। जब कोई सवाल जवाब ना हो तो मैं यही बोलूंगा, सर भगवान है वो। बताएं अब क्या करें? और कुछ है? और कुछ हाँ। बोलना है? हाँ सर, और भी कुछ जी। है जो मेरे उसमें है, आप एक बार देखना दिखाना चाहूंगा मैं। अच्छा बताइए। हम्म, हमारे जो कहाँ गई हमारा जो स्लाइड थी हमारी, तो वो मैं कैसे दिखाऊं ये अपनी रहा। स्लाइड को। हाँ। ये आ गया, ये आ गया। हाँ सर, इस काल के अन्य जगह के कुछ चित्रों में रथ भी मिलता है। इस रथ को उन्होंने हम्म भगवान श्री कृष्ण का रथ दिखाया गया है। दिव्यास्त्र मतलब का प्रयोग। मतलब इससे तो बढ़िया चित्र मुझे लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाते थे, इजिप्ट के लोग बनाते थे। नहीं सर, वो पढ़े आप लिखे नहीं थे। हम्म अरे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके तो लिखावट हम लोग नहीं ना पढ़ सके हैं, वो तो लिखते ही थे। ये जो बनाए गए हैं चित्र हैं, इनसे तो बढ़िया वो लोग बनाते थे। ये मुझे लग रहा है कि ये बनाने वाला थोड़ा सा कम ज्ञानी है, उसको अकल बहुत कम है, चित्रकला में बहुत कमजोर है, उसकी मेहनत कहीं और थी, है ना? पूजा में व्यस्त थे वो उस वक्त। अच्छा। सर एक हम्म ये भी है जिसमें 5 मुकुटधारी आकृतियां हैं, जिसमें 2 बड़े और हम्म 3 छोटे भाई हैं। इन आकृतियों की हम्म पहचान राजस्थान के पुरातत्व विभाग के अधिकारी विनय कुमार गुप्ता जी ने हम्म पंच वृषणवीर के रूप में सिद्ध की है, जिसमें 2 बड़ी बताइए। आकृतियां कृष्ण और बलराम जी तथा हम्म शेष 3 आकृतियां हम्म प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और हम्म सांब हैं। ये लगभग 300 ईसा पूर्व हम्म प्राचीन है। हम्म। पता है, मैं कल शाम को एक उल्का देखा आसमान में और मुझे लगा कि वो कोई भगवान ही अवतरित हो रहे थे। अब मेरे स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में क्या अंतर है बताइए? सर स्टेटमेंट कल्पना, कल्पना है। मतलब कर किसी सकते चीज को देख के कुछ भी बोल दो ना, हैं। किसी बिल्कुल भी कर चीज सकते को देख के कुछ भी बोल दीजिए। एक बच्चा एक जाके कहीं पर लकीर खींच दे, चित्र बना दे, जैसे छोटे छोटे बच्चे एक्स वाई जेड बना देते हैं, बोल दो ये कृष्ण जी का बनाया है, ये बलराम का बनाया है, इसका बनाया है, उसका बनाया है। मतलब बिना सबूत के कैसे गपोड़ के दुनिया चलती है बताइए? हम्म सर उन्होंने एक सबूत दिया है, जो मैं हम्म आपको दिखाना चाहूंगा, जो काफी लोगों को। आपने आप आपने ये सबूत सर। शब्द इस्तेमाल किया? आपने हाँ सबूत शब्द इस्तेमाल किया? नहीं अच्छा। सर, मैंने सर हम्म, फॉरवर्ड किया है। हाँ बिल्कुल, ये अच्छा। सर, ये जो इमेज है, इसमें जो वराह हम्म अवतार है,
हालाँकि उन्होंने सुअर हुँ, शब्द यूज़ किया था। हुँ, हाँ, तो ये विष्णु रूप में गांधार में 3-4 शताब्दी प्राचीन अंकन में जिसमें ये बड़ा हुँ, अवतार है। और हुँ। एक शायद हमारे मॉडर्न इनके टीचर सर ने के ऊपर क्या है? इनके सर के ऊपर क्या है? वो तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। नहीं सर के ऊपर दिखाना नहीं है, अरे सर उतना के ही ऊपर ही तो असल खेल है। दिखा इसे कहा वो गंधार कला तो पूरा बुद्धिज्म का है। अब ये जिसको बिल्कुल। नरसिंह या जिसको बताया जा रहा है उसके सर के ऊपर क्या बना है, ये तो दिखाया ही नहीं जा रहा है, वही तो असल खेल है। हुँ, सर ये गांधार कला ये तो बौद्धिस्टों की है ना सर, टोटल बौद्धिस्टों का, इसे कुछ हुँ, मैंने पहले देखा है प्रो काफ़ी जगह पे। प्रॉपर। हुँ, और वो इसी चीज़ को पूरी तरह से बोल रहे हैं हुँ, कि हुँ, ये हुँ। भगवान विष्णु हैं, जो बड़ा अवतार हैं। अच्छा, हाँ, तो और ये लिखा हुआ भी कुषाणी कहीं मिला होगा? लिखा हुआ भी सर कहीं इनको मिला होगा ना? हाँ सर, इनको हुँ, लिखा हुआ मिला है ना कुषाण कालीन अंकन में, हुँ, जिसमें एक है ये सर, ये देख लीजिए। इसमें इनको ये लिखा हुँ। हुआ मिला है। इन सिक्कों को क्या इन्होंने लिखा मिला देखिए, है? हुँ, सर हुँ। इतना तो मैं भी नहीं पढ़ा लिखा हूँ, जो लैंग्वेज जो इन्होंने पढ़ी है कि इसमें अच्छा। इन्होंने साफ-साफ ये दिखाया है कि वासुदेव इंद्र का संकट अंक, ये संघात अंकन ये किया है, जिसमें ये भगवान विष्णु हैं, जिनके एक हाथ हुँ, में चक्र है, दूसरे हाथ में डमरू है, और ये भगवान हुँ। विष्णु हैं। साथ में ये 2 सिक्के भी दिखाए गए हैं। मतलब और लिखा ये क्या है उसमें? सर इसमें लिखा हुआ कहाँ लिखा हुआ है कि ये विष्णु हैं? ये भी तो पता नहीं चले। सर, और सब और सबसे बात कि यहाँ पे लिखा है वासुदेव इंद्र का संघाटन अंकन। ये जी। वासुदेव इंद्र क्या होता है? अ, ये भी शब्द मैंने नहीं सुना था। एक्चुअली मैं उनकी स्ट्रीम पे जाता नहीं हूँ, बस देख लिया था, नॉलेज के लिए, शायद कुछ अच्छा मिल नहीं, जाए। नहीं, वो हमें नहीं मतलब है, जो भी हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि वासुदेव इंद्र कौन है? वासुदेव इंद्र तो एक ही है जो बुद्ध के हाथ जोड़ के प्रणाम करते रहता है, और ये तो बोधिसत्व का चित्र है। ये कहीं लिखा है कि ये विष्णु है? बताइए, कहीं भी लिखा हुआ मिला है कि विष्णु हैं? और कुशाना के समय में तो इतने सारे सबूत मौजूद हैं, इतनी चीज़ें मौजूद हैं कि कोई भी देख के एक्स, वाई, जेड भी बता देगा कि वो क्या है। कुशाना का तो एक ये भी मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी एक बार आप देख लीजिए। जी, बिल्कुल सर। ये अ, कुशाना जो है, इंद्र कौन है वो देख लीजिए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। कुषाण तो पूरी तरह से बुद्धिस्ट है, वो अपनी बनाएगा कि दूसरे के पिताजी का बताएगा। ये देखिए ये। इस पे जी। लिखित भी है ये। ये बीच में कुशाना है और ऊपर बीच में कौन बैठा है? देख लीजिए बुद्धा बैठे हैं। जी, बुद्धा बैठे रा, हैं। राइट साइड में कौन है? अ राइट साइड में ये ब्रह्मा है और लेफ्ट साइड में इंद्र है। सर दोनों ये क्या कर रहे हैं? ये उनकी दोनों क्या आराधना कर कर रहे रहे हैं? हैं, उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं अपने बुद्धा की। दोनों पूजा बुद्धा की। अब बताइए कि जो व्यक्ति बता रहा है इसको ब्रह्मा ये लोग कह रहे हैं, अभी ब्रिटिश म्यूजियम में जाएंगे तो कहेंगे सब कि ब्रह्मा है आई इंद्र हैं, दोनों बुद्धा की पूजा कर रहे हैं। आप जरा ये बताइए कि ये दोनों चीवर पहन के काहे यहाँ पे खड़े हैं अगर ब्रह्मा और इंद्र हैं तो? ये भी सत्य है। हम्म? पूरे के पूरे बोधिसत्वों की चीजें उठा उठा के ये अपने देवी देवता बनाने की इनकी आदत जाएगी नहीं। समझ रहे हैं ना? सर इनकी ये ये हालत है। मैंने एक कहीं हम्म। सीन सुना था, मूवी में एक सीन था कि अ, आँखें ता वो आँखें आँखों में आँखें डाल के सीना तान के झूठ बोलो तो वो सच लगता है। और ये इनको ज़्यादा हम्म। कुछ अच्छा जम गया ये बात। नहीं, वो भी बात नहीं है। अगर आपका धंधा झूठ बोलने से चलता है, तो खूब झूठ बोलो ताकि धंधा चलता रहे, ये बात सही है। आँखों में आँखें डाल के झूठ बोलने का उद्देश्य क्या है? सबसे मेन चीज़ है उद्देश्य क्या है? 2 बिज़नेस। बातें आती हैं, सच बोलने का उद्देश्य क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, अगर आप सच बोलते हैं, अगर कोई बहुजन संघर्ष करता है कि हमारे महापुरुषों का है, अगर हम अपनी चीज़ों को नहीं बचाएँगे, उसका एक उद्देश्य है ना, वो क्यों ऐसा करना चाहता है। जंगल में जंगल जब कोई काटता है और जंगल के लोग जाके उसकी रक्षा करते हैं, चिपक जाते हैं पेड़ से कि नहीं हम नहीं काटने देंगे, उनका एक उद्देश्य है कि हमारी चीज़ें हमको बचाना है। पर ये उसी तरह से एक सवाल है कि कोई लगातार झूठ क्यों बोल रहा है? कोई किसी भी चीज़ को बिना सबूत के कुछ भी बोले जा रहा है, वो क्यों बोल रहा है? उसका क्या वहाँ पे स्वार्थ क्या छिपा है?
क्योंकि सच बोलने का तो स्वार्थ यही होता है कि भाई यही सत्य है, यही चीज़ होनी चाहिए, उसका बिल्कुल। स्वार्थ यही है। पर झूठ बोलने का स्वार्थ क्या हो सकता है? तो बिज़नेस उसके और अपना पीछे उद्देश्य वर्चस्व। वर्चस्व तो वो बनाएगा ना कि जो ब्राह्मण है, वो जो जिस जो खुद जो है, जो ब्राह्मण भी नहीं है, गैर ब्राह्मण जो होके अगर इस तरह की कोई बात करे, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? सर इसका उद्देश्य बिज़नेस ही है और क्या सर होगा इसके अलावा? बिज़नेस अब बड़ा इंग्लिश में सम्मान दे रहा है, धंधा कहिए धंधा। धंधा जी सर। सही सही शब्द इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल समझ रहे हैं सर, ना? बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा सर मैं इसके लिए। हाँ, सिक्के हाँ, पर उसने सर ये जो चीज़ है अब मैं थोड़ा-सा इस चीज़ पर लोगों को भी लोग भी जानना चाहेंगे, जो इन्होंने इस हुँ। चीज़ को बताया है कि ये उनके भगवान को अंकित किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इन सिक्कों की हकीकत दर्शकों को बता दें हमारे को, क्योंकि इस सिक्कों को दिखाकर उन्होंने इन काफ़ी कुछ सारे बोला है। देखें, इन सारे सिक्कों पर मेरी स्ट्रीम मैंने की है। इन जी, सारे सिक्कों पर स्ट्रीम की है राजीव पटेल जी आए थे और जी, राजीव पटेल जी के साथ हमने बहुत डिटेल्स में क्या-क्या लिखा है, पाली में एक्चुअल में क्या लिखा है। देखिए, सबसे पहली ये बात होती है कि कौन से राजा की है, राजा बुद्धिस्ट है। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये बताइए कि एक बुद्धिस्ट जो है अपनी बुद्धिस्ट की चीज़ों को बनाएगा या ब्राह्मण की चीज़ को बनाएगा? एक पहला सवाल है। हुँ, दूसरा सवाल ये है कि ब्राह्मणवादी है वो अपना बाप बुद्धिस्ट ही राजा के भीतर क्यों खोजने जाता है? ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। मतलब एक अगर ये कुशाना काल का है या गुप्ता पीरियड का है, तो ये दोनों जो हैं बौद्ध विश्वविद्यालय बनवाते थे, चलवाते थे। अभी मैंने दिखाया कि गुप्ता वंश का ही जो धन्वंतरी का भी जो मिला है, वो भी बुद्धिस्ट महाविहार में मिला है। ये वो सब महादेव बुद्धिस्ट का चलाते थे। ये ब्राह्मण का क्यों चलवाते थे? यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है कि तो ब्राह्मण ब्राह्मण का वो है क्यों ही नहीं नहीं है चलवा तो रहे? कहाँ से दिखाएँगे? जब है ही नहीं है तो कहाँ से दिखाएँगे सर उनका? तो यही सबसे बड़ा सवाल है कि जब वो अपना ब्राह्मण का नहीं बना रहे थे, तो ये धूर्त जो हैं अपना पिताजी हमेशा ही बुद्धिस्ट राजाओं में क्यों खोज रहा है? क्या इन्होंने बुद्धिस्टों को ही अपना नियोगी बाप बना लिया है? नियोगी पिताजी बना लिया है? कि नहीं हमारा बाप जो है बुद्धिस्ट के शिलालेख, उन्हीं के कॉइन्स, उन्हीं की शिल्पकला, स्कल्पचर सब चीज़ उन्हीं में ही खोजेंगे, उन्हीं में देखेंगे, अपने बाप कोई नहीं है? क्या ये कहना चाहते हैं? हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रीम की है, कोई भी जाके आप लोग देख लीजिएगा, राजीव पटेल जी के साथ हमारी स्ट्रीम हुई थी, ज़्यादा पुरानी भी स्ट्रीम नहीं है। सर देखा अभी है, एक देखा हुआ 1 है। डेढ़ महीना के हाँ, उसपे पूरा एक-एक करके क्लियर किया गया है इन सारे सिक्कों का। जी। सर चोरी करने में जो मज़ा है और कम मेहनत में हुँ, जो अगर हमें कुछ मिल जाए, तो मेहनत क्यों करें हुँ, सर हम? हुँ। हुँ, हुँ। और हमें ठीक है, उसी समय समय जी समय सर। अब काफ़ी हो चुका है आज के जी, लिए, बिल्कुल सर। जी सर। तो यहीं पे हम लोग रोकेंगे। जी, बिल्कुल सर। सर, ठीक है। गुड नाइट सर। ओके, ओके, गुड नाइट। और देखें कई सारे साथी आए थे, आज ब्लेस प्लीज़ जी से भी बात करनी थी जो नहीं हो पाई और भी कई सारे साथी आए थे, चंदन भारती जी भी आए थे और फर्स्ट टाइम संतोष जी कुमार भी आए हैं। संतोष जी को मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि इनकी रिक्वेस्ट सबसे पहले की थी तो इनसे थोड़ी-सी हम ले लेते हैं बातें। जी, संतोष जी बताएँ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? संतोष जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा मुझे साउंड नहीं आ रही है, आप लोगों को आ रही है क्या साउंड? अच्छा। हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। हाँ जी, बताइए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा मुझे लगता है कि उधर से शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, तब तक कुछ सुपर चैट्स आए हैं वो मैं देख लेता हूँ। राम राम किशोर जी लिखते हैं टुन्नी फँस गया, हाँ, वो तो फँस ही गए थे। भोला भारती यहाँ लिखते हैं ये मनुवादी लोग जब सही ढंग से पैदा नहीं हुए हैं, तो सही कैसे बताएँगे शर हाँ, ये भी सही बात है ये।
फ्रीडम अननोन जो हैं वो लिखते हैं नमो बुद्धाय सभी सुनने वाले हमेशा लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। जी, शुक्रिया आपका फ्रीडम अननोन जी। रतन शेखोन यहाँ लिखते हैं यू आर डूइंग ग्रेट जॉब सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका रतन शेखोन जी। फ्रीडम अननोन लिखते हैं एसजे इज़ डूइंग नाइस जॉब जी, शुक्रिया आपका। और फिर यहाँ पे एपीबी क्रिएशन लिखते हैं कृष्णा वी लाइक व्हाट इज़ एचआईवी एआईडीएस क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, ओके। और ह्यूमन जो हैं वो लिखते हैं सारे शैलचित्र भीमबेटका के हैं जो पूरा पाषाण काल के हैं, ओके। हाँ, और पंकज दोहरे जो हैं वो लिखते हैं सर आपने जो अभी कृष्ण का दिखाया था वहाँ मलेच्छ डाकू कौन है जो उनकी पत्नियों को चुरा ले गया? वो अभीर और मूर्ख अहीर लिखा हुआ है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि उसमें जो है जो लोग ये समझते हैं कि यादव, अहीर, अभीर एक हैं, वो गलतफ़हमी में हैं। महाभारत के अनुसार यादव एक काल्पनिक है और अहीर और अभीर के द्वारा कृष्ण, वृष्णिवंशी जो कृष्ण हैं, उनकी पत्नियों को लूटते हुए बताया गया है, उनको म्लेच्छ बताया गया है, उनको जो है मूर्ख बताया गया है, इस तरह से दिखाया गया है। वो मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। अपमान किया गया है और यादव वर्ग जो हैं वो समझते नहीं हैं इस बात को, ग्वाला वर्ग इस बात को नहीं समझते हैं, उन्हें लगता है कि कृष्ण ही उनका हीरो है या पूर्वज है, जबकि पूरी तरह से वहाँ पे अपमान किया गया है। संतोष जी कुमार आप हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आएँगे तो फिर आपसे बातें होंगी। तो फिर चलते हैं, आज जो है हम लोग यहीं पे क्लोज़ करेंगे। जिनको भी डिबेट करना है, मैं सबसे पहले फिर से बता देता हूँ साथियों, जितने भी डिबेटी हैं, जो चाहते हैं कि उनको डिबेट के लिए पूरा समय मिले, आप सबसे पहले जैसे 7 पीएम होता है, आप आ जाइए। और 7 पीएम 7:30 जैसे कि अमूमन अब तो मैं प्रेज़ेंटेशन का भी बहुत छोटा कर दिया हूँ। बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि छोटा प्रेज़ेंटेशन रखें, तो मैंने कर दिया है। तो आप 7-7:30 तक आ जाएँ, सारे डिबेटी। बाद में आप आएँगे तो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी, कम समय मिलेगा। शुरू में आ जाइए, पूरा समय दूँगा मैं, जितने भी डिबेट करने वाले आना चाहते हैं। शुरू में आइए और इधर-उधर की बात मत कीजिए, सीधे ऑथेंटिक बात कीजिए। प्रूफ़ के साथ आइए, तैयार होके आइए, पूरा मैं समय दूँगा। लास्ट का समय जो है अपने साथियों के लिए रहता है, तो वो जिनसे नहीं बात हो पाई है, हम लोग फिर बात करेंगे। सैटरडे को 1:30 साइंस जर्नी पे और संडे को 7 पीएम पे। सैटरडे को 1:30 पे हम लोग साइंस जर्नी पे स्ट्रीम होती है, छोटी स्ट्रीम होती हैं, पर वहाँ पे भी हम स्ट्रीम करते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोग जुड़ें, फिर हम लोग संडे को 7 पीएम पे यहाँ मिलेंगे। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सभी साथियों को, आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपनों का भी ख़्याल रखें। मिलते हैं हम लोग सैटरडे को 1:30 साइंस जर्नी पे। शुक्रिया आप सभी का।